नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान दश्को। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच्चों में क्या दिक्कतें आती हैं, क्या ये ग्रोथ में भी दिक्कत देता है। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पे बात करेंगे कि बॉडी डेवलपमेंट में या बॉडी ग्रोथ में विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। इसी बारे में तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने पेडिट्रिशियन डॉक्टर ए के जायसवाल। साथ ही आपको बता दें कि प्रोफेसर एंड हेड रह चुके हैं PMCH में। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बारे में, तो इसके डेफिशिएंसी से क्या क्या बच्चों में दिक्कतें आ सकती हैं और साथ ही ये बॉडी ग्रोथ में क्या दिक्कत होती है, इस बारे में भी थोड़ा आप इसके बारे में बताएं। जी, बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपने चुना है। मैं जानकारी देना चाहूँगा कि विटामिन डी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल आजकल डिटेक्ट हुआ है। ये केवल बोन ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, बहुत तरह का प्रॉब्लम जैसे बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाना, आगे इसका कार्डियोवैस्कुलर जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हैं, उस सब में भी बहुत ज़्यादा इसका रोल देखा गया है। तो अब रह गया विटामिन डी की कमी होती है तो क्यों कैसे हो रही है। और इसका एक इंसिडेंस मैं बता दूं कि अभी जो डिफरेंट डाटा आया है कंट्री का, उसके हिसाब से लगभग 80% बच्चे जो हैं विटामिन डी डिफिशिएंसी से ग्रसित हैं। और साथ इतना ही नहीं, मदर जो हैं वो भी विटामिन डी की कमी से ग्रसित हैं और बच्चा उनका पैदा होता है वो भी विटामिन डी की कमी से ग्रसित होते हैं। विटामिन डी का यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जानने की कि विटामिन डी की ऐसी कोई खाने का सामान नहीं है जिसमें विटामिन डी की से आपको उसकी भरपाई हो। विटामिन डी का जो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है वो है सनलाइट। धूप से ही विटामिन डी मिलता है, कोई खाने के सामान से विटामिन नहीं मिलेगा, ये जानने की ज़रूरत है। और विटामिन डी का इतना इंसिडेंस इसलिए बढ़ा है डेफिशिएंसी का कि बच्चों को आजकल समय नहीं है कि बच्चे धूप में बैठे, वो भी नेकेड बॉडी, मतलब शरीर में उतना कपड़ा ऊपर का नहीं होना चाहिए, तभी जाके विटामिन डी उसको सनलाइट से मिलेगा। मुश्किल से आधा से 1 घंटा या 1.5 घंटा बच्चा यदि सनलाइट में बैठता है, प्रॉपर टाइम उसका है 11 बजे से 2 बजे के बीच में, तो वो मैक्सिमम इफेक्ट देता है सनलाइट। उसमें विटामिन डी का प्रोडक्शन होता है और विटामिन डी की ज़रूरत होती है। अब रह गया विटामिन डी की कमी क्या लक्षण है, तो विटामिन डी जो है बोन ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी की कमी से एक बीमारी होती है जिसका नाम है रिकेट्स, बच्चों में बीमारी होती है रिकेट्स नाम की बीमारी। उसमें बोन का ग्रोथ रुक जाता है, बच्चे का हाइट नहीं बढ़ेगा। और दूसरी बात कि बोन्स जो टेढ़े हो जाते हैं, जैसे किसी किसी का देखा होगा आपने कि वो पैर टेढ़ा हो जाता है, समझ में, और सर का बनावट भी थोड़ा अंतर हो जाएगा, हाथ में भी उसके सूजन सा नज़र आएगा, तो वो एक अलग मतलब एक तरह का रूप हो जाता है और बच्चे को चलने में काफ़ी दिक्कतें होती है। और साथ में क्या है कि विटामिन डी की कमी से बोन वीक हो जाता है, तो बोन जब कमज़ोर होगा तो बहुत आसानी से चोट लगने, थोड़ी सी भी चोट लगने में बोन का फ्रैक्चर हो जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ और यहाँ इम्पॉर्टेंट बात ऐड करना चाहूँगा, खासकर फीमेल्स में, बच्चियों में यदि विटामिन डी की कमी होगी तो उनका जो पेल्विस है उसका साइज छोटा हो जाता है उसका। उसके बाद वो जब शादी होने के बाद जो वो मदर बनती हैं तो उनको बेबी को फिर वहाँ से निकलने में, नॉर्मल डिलीवरी होने में काफ़ी बड़ी दिक्कत होती है और हमेशा सिजेरियन के लिए लैंड अप करना पड़ता है ज़्यादातर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है जो स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह विटामिन डी का रोल, अब जैसे मैंने शुरू में बताया कि विटामिन डी केवल बोन से रिलेटेड नहीं है कि ग्रोथ रुक गया, बोन कमज़ोर हो गया। बोन का मेन विटामिन डी करता कैसे है अपना काम, तो विटामिन डी जो कैल्शियम जो हम लोग लेते हैं ना, वो कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करता है और ट्रांसपोर्ट करके बोन में डिपॉजिट करता है। तो बोन का मिनरलाइजेशन होता है। तो बोन तो अपनी जगह है ही, लेकिन बोन का यदि मान लिया अंदर में वहाँ पे उसका मिनरलाइजेशन नहीं होगा, कैल्शियम नहीं पहुँचेगा, जो विटामिन डी के थ्रू ही जाता है, कैल्शियम नहीं जाएगा तो कितना भी कैल्शियम लेंगे तो विटामिन डी नहीं रहने से वो कैल्शियम बोन तक नहीं पहुँचेगा और बोन में फिर वो डिपॉजिट नहीं होगा, तो बोन का स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा, बोन फिर जल्दी से टूट जाएगा और कमज़ोर होगा, बोन टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ा होने से जैसे बनाया डिफॉर्मिटी हो जाती है, बोन का बनावट अलग अलग हो जाता है। तो इसलिए विटामिन डी की भरपाई आपको करना है। और सिंपल मैंने कहा कि विटामिन डी आपको खाने के सामान से नहीं मिलेगा, वो मिलता है आपको सनलाइट से। लेकिन यदि विटामिन डी की कमी यदि डिटेक्ट हो गई है और लक्षण है क्लिनिकली, तब जरूर डॉक्टर से मिलें। बहुत सिंपल इलाज है इसके लिए। जैसे न्यू बॉर्न में आजकल रिकमेंडेशन पूरी दुनिया में है कि न्यू बॉर्न का जन्म होने के तुरंत बाद डे 1 से ही विटामिन डी हम लोग 400 इंटरनेशनल यूनिट का डोज से विटामिन डी सप्लीमेंट करना है। केवल वही एक दवा है जो रिकमेंडेशन है। दूसरा ये है कि फिर विटामिन डी का आपको यदि कमी हो गई है तो बहुत हाई डोज में विटामिन डी हम लोग देते हैं, रिकमेंड करते हैं, जो देना होता है। कभी डेली भी देना पड़ता है, काफ़ी 60,000 यूनिट्स तक देना होता है। और साथ में कभी कभी जब कम है तो फिर मेंटेनेंस में वीकली भी देते हैं। लेकिन विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन या तो टैबलेट सिरप फॉर्म से होगा या सनलाइट से होगा, ये जानने की जरूरत है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं को जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।